नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नोटिस की। इसके बारे में सभी को जानकारियां होनी चाहिए। तो आधार को लेकर के एक नई नोटिस जारी हुई है 2 दिन पहले 24 नवंबर को। यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें क्लियर की गई हैं। प्रेषक विशेष सचिव नियोजन उत्तर प्रदेश शासन, समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश जल शक्ति नियोजन प्रभाग नियोजन विभाग। नीचे लिखा है आधार कार्ड की अनमान्यता जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में। यानी कि आधार कार्ड में जो डेट है आपकी, वो डेट वास्तविक डेट नहीं मानी जाएगी। वैसे आपको बताता चलूं कि जो वास्तविक डेट होती है सबसे ज्यादा जिसकी मान्यता है वो है हाई स्कूल की मार्कशीट। सभी भर्तियों में, सभी ऑफिशियल जहां जहां पर भी आपको लगाना हो वहां पर अंतिम रूप से हाई स्कूल की मार्कशीट ही मानी जाती है और वही मानी जाएगी। और यहाँ पर लिखा आधार कार्ड में अगर कोई भी डेट लिया है तो वो नहीं मानी जाएगी। अगर कहीं पर डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है तो वहां पर आधार की डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाएगी। नीचे लिखा भी है कृपया उप निदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्रांक संख्या दिनांक 31 अक्टूबर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनमान्य प्रमाण नहीं है। जैसे वोटर कार्ड वो भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का मतलब नहीं होता है उससे। और लिखा तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त संबंध में अवगत कराने की अपेक्षा की गई है और आपसे अनुरोध किया गया है कि कृपया आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी कि जिन जिन विभागों में जहां जहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी वहां पर आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान है व्यक्ति की, जिसमें आइरिस, थंब इंप्रेशन वगैरह बहुत सारी जानकारियां उसमें संरक्षित रहती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पीसीएस रिजल्ट की। तो पीसीएस के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आप लोगों का रिजल्ट या तो शुक्रवार को जारी होगा, इसी शुक्रवार को, अन्यथा 5 दिसंबर के पहले, यानी कि नेक्स्ट वीक दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जानकारी निकल करके आ रही है कि आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी सप्ताह आप लोगों को जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो पीसीएस के जो विद्यार्थी 2025 के, उनका इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा। सीटें वास्तव में बढ़ गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 898, फिर से लिख देता हूं स्पष्ट, 898 के आसपास। ऐसा नहीं है कि आप 98 ही समझे, 95 से लेकर के 900 के आसपास, यानी कि 898 के आसपास सीट्स मिलेंगी और इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो कट ऑफ में पड़ेगा ही। अब चूंकि रिजल्ट जारी होने वाला है इसलिए कट ऑफ की चर्चा अब नहीं करते। जो चर्चाएं थी, जो चीजें थी वो हो चुकी और वास्तव में बहुत दिन तक तो कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि रिजल्ट जल्दी देता नहीं है यूपी, रिजल्ट के बाद माफ कीजिएगा, कट ऑफ जल्दी जारी करता नहीं है और फिर से हो हंगामा होगा। और हालांकि अच्छी बात यही है कि अब धीरे धीरे यूपीपीएससी की पोल खुल रही है, आवाजें भी उठने लगी है, विद्यार्थी और अच्छी तरीके से मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस का जो प्रीलिम्स के बाद ही कट ऑफ जारी कर देना चाहिए, सभी वर्ग की अलग अलग। और जो कट ऑफ को लेकर के जो विवाद होता है ना कि 81 में चयन नहीं हुआ, 78 में चयन हुआ, ये सारी चीजों पर विराम लगना चाहिए। अगली जो सूचना है वो रेलवे को लेकर के है। रेलवे ने एक नोटिस जारी करी है, ये आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम था उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लिखा टेंटेटिव शेड्यूल सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एबो सीईएन इज अंडर। ये 20 दिसंबर सैटरडे को ये परीक्षा होगी और सिटी इंटीमेशन डेट वगैरह के बारे में आप लोगों को बाद में जानकारी दी जाएगी। एक सूचना है केवीएस और एनवीएस की, ये आप देख सकते हैं 26 नवंबर की डेट पड़ी हुई है, आज ही की डेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति, जिसमें बताया गया है कि इसमें कुल कितने आवेदन हुए हैं। तो केवीएस और एनवीएस से लगभग
से ज्यादा पदों की वैकेंसी आई हुई है, जिसके आवेदन चल रहे हैं। 14 नवंबर से इसके आवेदन चल रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। और केवीएस की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नोटिस में बताया गया है कि अभी तक 11 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर द डिफरेंट पोस्ट विच शोज दैट देयर इज नो टेक्निकल इशू इन द पोर्टल। तो ये जो नोटिस जारी की गई है वो इसलिए जारी की गई है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, इनका कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि वो आवेदन नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्निकल इश्यू है। जबकि केवीएस का ये कहना है कि अगर कुछ टेक्निकल इश्यू होता अभी तक तो 11 लाख विद्यार्थी केवल 10 दिन में आवेदन नहीं कर देते। 14 तारीख से लेकर के अब तक 11 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं और इसका मतलब है कि कोई भी टेक्निकल इश्यू नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है बट स्टिल मैनी कैंडिडेट्स आर सेंडिंग ईमेल एप्लीकेशंस under RTI Act 2005 grievances on portal as well as making phone calls to various phone numbers of KVS, NVS and CBSC mentioning technical issue in the submission of application on the portal। तो इनका मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और अब समझ सकते हैं आप लोग, ज्यादा आवेदन तो बाद में ही होते हैं और अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर जो आवेदन है वो 25 लाख को क्रॉस कर सकता है, यानी कि कंपटीशन इस बार बड़ा होगा। और इन्होंने लिखा कि बहुत सारे विद्यार्थी कई तरीके की छूट वगैरह पाना चाहते हैं, अर्हता योग्यता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, ये देखिए लिखा, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन आर फाइनल एंड नो वेरिएशन और रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशंस इज अलाउड। कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो ये केवीएस की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिस थी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केवीएस आदि की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनको भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कहीं कुछ अब नहीं होगा। अगली जो सूचना है वो लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है। 26 नवंबर की डेट पड़ी है। लिखा ऐप द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की विज्ञापन संख्या A4/E1/2025 दिनांक 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत विज्ञापित कंप्यूटर सहायक की एक भर्ती आई थी 13 पदों के लिए ये आई थी। और 1 जुलाई से 1 अगस्त तक इसके लिए आवेदन हुए थे, जिसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था और ओ लेवल वगैरह मांगा गया था। तो उसकी परीक्षा 6 फरवरी को होगी, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि 9:30 से 11 बजे तक ये पेपर होगा। समान योग्यता कंप्यूटर ज्ञान ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा। तो इसके बारे में ये जानकारी दी गई। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। चलिए मैं एक बार फिर से जल्दी रिपीट कर देता हूं प्रमुख सूचनाओं को। केवीएस एनवीएस शिक्षक भर्ती, जिसके लिए 14 नवंबर से आवेदन चल रहे हैं, इसमें अब तक 11 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड स्टेज अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम 20 दिसंबर को होगा। आधार कार्ड के बारे में उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि एज का प्रमाण यानी उम्र का प्रमाण आधार नहीं है। जहां पर उम्र मांगी जाएगी वहां पर आधार प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है। और उसके बाद में पीसीएस 2025 का रिजल्ट आप लोगों को इसी सप्ताह देखने को मिल सकता है। अगर कोई समस्या हुई तो हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन ज्यादा संभावना इसी फ्राइडे की है। और एक सूचना है कि कंप्यूटर सहायक की परीक्षा 6 फरवरी को होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।